यह पाठ 5 है। चिड़िया की पाती। पाती यानी पत्र। चिड़िया पत्र लिख रही है और किसे पत्र लिख रही है, क्यों लिख रही है, इसके बारे में हम अब जानकारी देखेंगे। ये देखिए पाठ 5 चिड़िया की पाती और ये पेज नंबर है 13। हिंदी का पेज नंबर है 13। चिड़िया की पाती यानी चिड़िया की चिट्ठी। अब यह सुनकर हमें आश्चर्य होगा, चिड़िया भी कभी चिट्ठी लिखती है। लेकिन जो इस पाठ के लेखक हैं श्री राजेश गनोदवाले, इन्होंने पक्षी को माध्यम बनाकर पर्यावरण जागृति का एक संदेश दिया है हमें। तो इस पाठ के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जो श्री राजेश गनोदवाले इस पाठ के लेखक हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे हम। आपका जन्म 5 मई 1967 को रायपुर के छत्तीसगढ़ में हुआ और इनकी रचनाएं थी हैं एक शहर था रायगढ़, 5 कॉफ़ी, टेबल बुक आदि। और 25 वर्षों से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में संलग्न हैं। वृक्ष, पर्यावरण एवं प्राणी संरक्षण के लिए हमें जागरूक किया है, जो आज के समय की बहुत आवश्यकता है। पर्यावरण जागृति ये बहुत बड़ा संदेश है हम सभी के लिए। आज मौसम के बारे में हम देखते हैं कि कभी इतना गर्म होता है, बारिश नहीं हो रही है बराबर। तो पर्यावरण हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक बहुत ही हमारे लिए उपयोगी पाठ है और यह जो पाठ है थोड़ा सा बड़ा होने के कारण इसे मैंने 2 भागों में विभाजित किया है। आज हम पाठ इसका भाग 1 देखेंगे और अगले भाग में आधा लेसन, आधा पाठ और देखेंगे और इसके प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है अध्ययन कौशल। तो ये जैसा मैंने बताया कि पर्यावरण के ऊपर जागृति के लिए ये पाठ हमको दिया गया है। तो पर्यावरण सप्ताह के बारे में पोस्टर बनाने हेतु निम्न मुद्दों की सहायता से चर्चा करें। तो एक क्लास में वर्ड आर्ट, ग्राफिक आर्ट, चित्र और कालावधि, इस पर अध्ययन कौशल हम कर सकते हैं क्लास में, इसे देखेंगे। लेकिन अभी जो एक चिड़िया ने पत्र लिखा है और ये पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, ये देखो आप इसमें देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। तो चिड़िया ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सादर नमस्कार। मैं गौरैया हूँ, वही जिसे आप सब चिड़िया कह लिया करते हैं, वही गौरैया जो आपके गांव के घर के आंगन में फुदकती रहती थी। तो यहाँ पर गौरैया, गौरैया यानी जो चिड़िया है। में आपको प्रश्न आ सकता है कि चिड़िया को और कौन से नाम से जाना जाता है। तो चिड़िया को गौरैया के नाम से जाना जाता है। अब वही गौरैया जो आज हमें दिखाई नहीं देती, पहले बहुत अधिक मात्रा में हुआ करती थी ये, लेकिन अब अधिक संख्या में दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। तो इन्होंने अपना दुख दर्द व्यक्त किया है, एक पत्र लिखा है और लेखक ने, जैसा मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि चिड़िया को माध्यम बनाकर जो पर्यावरण जागृति का संदेश हमें यहाँ पर दिया गया है, बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। जिसे बचपन में तो वही गौरैया जो आपके गांव के घर के आंगन में फुदकती रहती थी, हम दाने डालते थे और चिड़िया आकर दाने खाती थी। बहुत ही लुभावना वो दृश्य होता था, जिसे बचपन में भोजन करते समय आप चावल के दाने खिलाया करते थे, जिसके घोंसले देखने के लिए कभी कभी दिन भर भटकते रहते थे। जंगल कट गए, मैं भी शहर में आ गई। चौंक गए ना कि भला चिड़िया का मुख्यमंत्री से क्या काम। वैसे भी मेरी औकात इतनी कहाँ कि आपके सामने फरियाद लाऊं। एक आध बार मन बनाया कि जन दर्शन में मिलूं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। अब जन दर्शन, फरियाद बोलो तो याचिका,
फरियाद बोले तो याचिका लेकर, एक फरियाद लेकर चिड़िया मुख्यमंत्री के सामने उसने मन बनाया था कि जन दर्शन में मिलूं। मुख्यमंत्री जी हफ्ते में एक दिन उनका जन दर्शन, यानी जो सामान्य लोग हैं वो आकर मिल सकते हैं उनसे। तो चिड़िया ने पत्र के माध्यम से ऐसा बताने की कोशिश की है कि मेरी इच्छा थी वो हम आगे देखेंगे। कोई हमारी पंचायत तो नहीं है, लेकिन अधिकारियों ने इधर हालात ही कुछ ऐसे कर दिए कि अपनी पीड़ा वैसे हम सबकी आपके सामने कहने का साहस किया। क्योंकि मैं आपके राज्य की निवासी हूं, सो आप ही नजर आ रहे हैं। आपसे सबका काम पड़ता रहता है। तो भला इस दुख की घड़ी में मैं कहाँ जाऊं? मैं आप तक पहुंच नहीं सकती, अतः पत्र लिखकर अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूं। तो चिड़िया ने पत्र लिखा है और अपना जो दुख दर्द है वो पत्र के द्वारा मुख्यमंत्री जी को बता रही है। अब वो अपना परिचय दे रही है। ये देखिए, ये वाला पैराग्राफ शुरू है हमारा। बात ऐसी है, मैं टाउन हॉल परिसर में रहा करती थी। कहाँ रहा करती थी वो? टाउन हॉल परिसर में रहा करती थी। तो उसने बताया कि मेरा जो पता ठिकाना तो मेरा अब भी नहीं है, लेकिन घर उजड़ गया। आप याद कीजिए, इसी टाउन हॉल के बाहर तो घने पेड़ थे। ये देखिए, आपको यहाँ पर चिड़िया बैठी हुई है और उसने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को, और कटे हुए एक वृक्ष के ऊपर बैठी है। क्योंकि जो चिड़िया है घोंसला बनाती है, सब बहुत सारे पक्षी घोंसला बनाते हैं और अपने वृक्षों की डालों पर रहते हैं। लेकिन जब वो घर उजड़ जाता है तो किस प्रकार का एक दर्द होता है, यहाँ पर उसका दर्द झलक रहा है चिड़िया के माध्यम से। यदि कभी हमारा घर टूट जाए या कुछ हो जाए तो हमको कितनी तकलीफ होती है। तो पक्षियों के भी अपने घोंसले होते हैं। तो उनके जो घरौंदे हैं वो टूट जाते हैं, और चिड़िया ने अपना जो दुख है, दुखड़ा है, वो मुख्यमंत्री जी के सामने पत्र के माध्यम से बताया है। उसने बताया है कि टाउन हॉल के बाहर 2 घने पेड़ थे, अपने रंग में रंगे हुए, हरे भरे लहलाते झूमते थे, कभी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाते थे, अच्छे तंदुरुस्त, बिल्कुल एक किनारे। किसी के लिए इन पेड़ों ने कभी अड़चन पैदा नहीं की, यानी कभी जो पेड़ खड़े थे वहाँ पर किसी को कोई रुकावट नहीं हुई, किसी को कोई बाधा नहीं पहुँची, कोई अड़चन नहीं हुई। और हमारी बिरादरी के लिए तो जैसे दोनों बुजुर्ग पेड़ वरदान थे। यानी चिड़िया बता रही है कि जो बड़े बड़े पेड़ थे 2 टाउन हॉल के सामने, वो हमारे लिए बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, काफ़ी समय से लगे हुए थे, और वो बुजुर्ग पेड़ पक्षियों के लिए वरदान थे। क्यों वरदान थे? क्योंकि वहाँ पर वो उनका निवास था, उन्होंने अपने घोंसले बनाए थे, अपना जीवन के अपने पल काटे थे, पूरा जीवन उनका वहाँ पर बीता था। मेरी माँ से सुना था, उनकी माँ भी इसी पेड़ की ऊपरी शाखा पर जन्मी थी। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी से जो चिड़िया है उस घोंसले में रहा करती थी। उसकी माँ भी वहाँ उनका जन्म हुआ था, यानी काफ़ी पुराना पेड़ था वो, और उसी घोंसले में वो उनका परिवार रहता था। जानते हैं, इसी पेड़ में मैंने अपना जीवन साथी पाया। बीते बसंत में मेरा परिवार बढ़ा और मैं भी 2 बच्चों की माँ बनी। बच्चे मुझी पर गए हैं, ऐसा रिश्तेदार कहा करते हैं। तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वो सभी कुछ बता रही है कि इतने समय से हम इस वृक्ष पर रहा करते थे और मेरा जीवन साथी भी मुझे यहाँ मिला और मुझे 2 बच्चे भी हुए और 2 बच्चे मुझ पर गए हैं, ऐसा रिश्तेदार कहा करते थे। अपनी दिनचर्या के मुताबिक इन बच्चों को घोंसले में बेखौफ छोड़ मैं दाना पानी की तलाश में उड़ जाया करती थी। बेखौफ यानी बिना कुछ डरे हुए, निडर, यानी अपने बच्चों को अकेला छोड़कर
बिना डरे हुए मैं घोंसले में अकेला छोड़ देती थी, क्योंकि बच्चे यहाँ पर कैसे थे, सुरक्षित थे, उनको कभी कोई परेशानी यहाँ पर नहीं हुई, इतना मुझे विश्वास था। यहाँ पर सभी जानते हैं कि हम वैसी भी नरम नाजुक हुआ करती हैं, उस पर हमारे बच्चे, उनकी उम्र ही क्या थी, उस समय वे इतने कोमल थे कि पेड़ों की पत्तियों का शोरगुल सुन आंखें मूंद लिया करते थे। यानी वो जो बच्चे थे उसके इतने कोमल थे, इतने छोटे थे, उनके मन में डर था। जब पेड़ों हवा चलती थी और पेड़ों की पत्तियां टकराती थी और उनका शोर होता था, तो वो शोरगुल भी उनके लिए एक, उससे डर जाया करती थी, वो शोर से भी वो बच्चे डर जाया करते थे। इतने नाजुक बच्चे थे, छोटे थे। फिर दिन भर का शोरगुल अलग, इन पेड़ों का यही घनापन भयंकरतम शोर को रोक दिया करता था, और मैं अपने बच्चों के संग चैन की नींद में डूब जाया करती थी। दोपहर में मैंने लोगों को इन्हीं वृक्षों की छांव में 2 पल सुस्ताते भी देखा है। तो चिड़िया ने बताया कि हम तो यहाँ बरसों बरस से रहते थे, लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है, कई राहगीरों को देखा है, जब वो तपती धूप में जब वो निकलते थे रास्ते पर और जब हैरान हो जाते थे, गर्मी के कारण परेशान हो जाते थे, तो इस पेड़ की वृक्षों की छांव के नीचे 2 पल के लिए सुस्ताते थे, आराम करते थे, विश्राम करते थे। ये मैंने स्वयं देखा है। कई दफा हॉल के कार्यक्रमों में आए मेहमान भी इन्हीं पेड़ों की छांव में बैठकर खाना खाते थे। इसी बहाने हमें भी कुछ दाना पानी मिल जाता था। यानी पेड़ के नीचे जब लोग बैठते थे तो उनकी जो जूठन वगैरह गिरती थी या कुछ बच जाता था तो वो लोग उसी पेड़ के नीचे डाल दिया करते थे, और इन पक्षियों को एक प्रकार से भोजन भी मिल जाता था। इस प्रकार से उनका जीवन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। अचानक एक रोज हम लोगों की दुनिया उजड़ गई। अचानक कुछ लोग आए और इन पेड़ों के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे। इरादे ठीक नहीं थे। मैं इतना डर गई कि उस दिन घोंसले से निकली ही नहीं। चिड़िया बता रही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक कुछ लोग वहां पर आए एक दिन, और उन लोगों के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। पेड़ के आसपास चक्कर लगा रहे थे वो। उस दिन वो इतना डर गई कि घोंसले के बाहर ही नहीं निकली, और साथ साथ मेरे बच्चों तो पंखों की ओट में दुबक गए। ओट में यानी आड़ में, पंखों की जो उसके पंख थे, पंखों के बाजू में जाकर दुबक गए। माँ से जैसे डर जाते हैं ना बच्चे, अक्सर डर जाते हैं। आप तो वो चिड़िया के जो बच्चे थे वो भी अपनी माँ के बाजू में पास में गए और पंख के बाजू में जाके दुबक के बैठ गए। शाम होने को आई, मैं घोंसले में नहीं ही रही। सूरज डूब रहा था, शाखाएं भी शांत थीं, और पेड़ सोने की तैयारी में। पेड़ सोने की तैयारी में यानी पेड़ जब हवा नहीं रहती तो क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। ना पेड़ पौधे हिलते हैं, ना पत्तियां हिलती हैं। तो पेड़ भी सोने की तैयारी में थे। अचानक लगा पेड़ को कोई जोर जोर से हिला रहा हो। पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। देखो तो कलेजा मुंह को आ गया। पेड़ काटा जा रहा था। मैं अपने बच्चों को संभाल भी ना सकी, जैसे तेज आंधी चली हो। कुछ ही समय में वह पेड़ जमीन पर था और मेरे बच्चों का कहीं अता पता नहीं। ना मालूम किधर फेंका गए। पेड़ क्या कटा, हमारे भाई बंद सखा सब उजड़ गए। यानी सबका जो निवास था, सबका जो निवारा था, सबका सब जब पेड़ कट गया तो घोंसले भी टूट गए, उनके उजड़ गए, और बेचारे सब के सब जो उनके भाई बहन थे वो भी वहाँ से निकल गए। कोई उड़ गया, कोई जो छोटे छोटे बच्चे थे वो कहाँ फेंका गए। जब पेड़ गिरा तेजी से तो कहाँ चले गए कुछ मालूम भी नहीं पड़ा। और पेड़ कटने का कारण क्या था ये मालूम पड़ा बाद में। क्या कारण था पता चला कि सौंदर्यकरण में बाधा थे, ये पेड़ इसलिए काटे गए। आजकल हम देखते हैं कि शहरों का सौंदर्यकरण किया जा रहा है ना, सड़कों को बड़ा किया जा रहा है, चौड़ा किया जा रहा है। इसके कारण कई पेड़ों को काट दिया जाता है। पेड़ जो हमें
शुद्ध हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ईंधन देते हैं, हमें फल देते हैं, फूल देते हैं। एक प्रकार से वो जीवनदायी है हमारे लिए। लेकिन इन पेड़ों को बेदर्दी से काट दिया जाता है। मुझे नई जानकारी मिली कि पेड़ों से सौंदर्य खराब हो रहा है। देखिए, यहाँ पर बहुत सुंदर सी बात कही है उसने कि मुझे नई जानकारी मिली कि पेड़ों से सौंदर्य खराब हो रहा है। पेड़ों से भी कहीं सौंदर्य खराब होता है? वो तो जीवनदायी होते हैं, लोगों को शुद्ध हवा देते हैं। बहुत सारी चीजें पेड़ों के माध्यम से हमको मिलती है। उनसे जड़ी बूटी मिलती है, उनसे हमें बहुत सारे फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं। एक प्राणवायु हमको हवा देते हैं वो, और उनसे भी कहीं सौंदर्य खराब हो सकता है? तो चिड़िया ने बहुत ही सुंदर विचार अपने व्यक्त किए। हमने तो उस पेड़ में बसेरा बनाया था जो ना ही ट्रैफिक के हिसाब से परेशानी खड़ी करता था और ना ही सौंदर्य के पहलू से, वरना ये पेड़ घनी छाया देते थे। खैर, अपने बच्चों के चक्कर में मैं पेड़ कटने का दर्द भूल गई थी। चिट्ठी लिखने की नौबत भी नहीं आती। लेकिन सौंदर्यीकरण की दुहाई देते 8-10 पेड़ों पर फिर कुल्हाड़ी चल गई। अब जो पेड़ कटे वे कलेक्टोरेट के पीछे एक झुरमुटे में से हैं, जहां मैंने नया ठिकाना ढूंढा है। कलेक्टोरेट यानी जो कलेक्टर का ऑफिस है, उसके पीछे एक झुरमुट था, वहां पर पेड़ों के झुंड थे। वहां पर जैसे तैसे इस चिड़िया ने नया ठिकाना ढूंढा तो वहां पर भी कुल्हाड़ी चल गई। वहां पर भी 8-10 पेड़ों को काट दिया गया। भला अब इन पेड़ों से कैसी बाधा थी? चलो ये तो समझ सकते हैं कि टाउन हॉल के जो पेड़ थे वो रोड पर थे, उसके कारण यातायात में, परिवहन में कुछ तकलीफ हो रही होगी, अड़चन हो रही होगी, बाधा हो रही होगी। लेकिन ये पेड़ तो अलग सड़क थे, इनसे भला कैसी तकलीफ थी? पेड़ों को काटा जा रहा है। लगाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पेड़ों को काटा जा रहा है, जो बहुत ही दुखदाई है। प्रशासन और अफसर कौन देता है अनुमति? ठीक है, विकास होना चाहिए, 4 लेन जरूरी है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं समझता कि पेड़ और पक्षी भी उतने ही जरूरी हैं? ताज्जुब है मुझे इस बात का होता है कि पर्यावरण की बात करने वाले लोग, सभा समितियां भी मौन साधे बैठी हैं। कोई सरकारी अफसर तो इस तरफ सोचने से रहा। इतना तो आप भी जानते हैं कि आजकल पेड़ों के विस्थापन की नई तकनीक आ गई है। तो इस प्रकार से हमने पेज नंबर 13 और पेज नंबर 14 इसके बारे में पढ़ा और इसके बारे में जानकारी हासिल की। अभी मैं ज़्यादा देर इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।